दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जो कि 2017 में रिलीज की गई थी और इसका नाम है नाइट वर्ल्ड। फिल्म के स्टार्ट में हम लॉस एंजलिस के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ब्रेट को बुल्गारिया के शहर वारना में देखते हैं। वो रिटायरमेंट के बाद लॉस एंजलिस से वारना आ गया था और यहाँ उसने एक लड़की एना से शादी की थी, मगर उसकी सुसाइडल डेथ की वजह से ब्रेट डिप्रेस्ड रहने लगा था और उसे एना की डेथ के नाइटमेयर्स भी आते थे, जिस वजह से वो काफी डिस्टर्ब रहता था। ब्रेट की इस हालत की वजह से उसका फ्रेंड एलेक्स भी उसके लिए काफी परेशान था। वो चाहता था कि ब्रेट लाइफ में मूव ऑन करे, लेकिन ब्रेट एलेक्स को बताता है कि वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा क्योंकि इस जगह से उसकी और एना की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। वो बोलता है कि मैंने कई बार यहाँ से जाने की कोशिश की मगर नहीं जा सका। उस रात एना दोबारा ब्रेट के ख्वाब में आती है, जो कि पहले नॉर्मली ब्रेट से बातें कर रही थी और फिर अचानक से वो उसके सामने अपना गला काट लेती है। ये देखकर ब्रेट बुरी तरह डर जाता है और तभी उसकी आंख खुलती है। वो उसी वक्त एलेक्स को कॉल करके बताता है कि तुम सही कह रहे थे, मुझे इस जगह से दूर चले जाना चाहिए। अगले दिन एलेक्स उसे बुल्गारिया के कैपिटल सोफिया में एक जॉब के बारे में बताता है और ब्रेट वो जॉब करने के लिए मान जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे वारना से जाता हुआ देखते हैं। सोफिया पहुंचकर टैक्सी से वो उस जगह जाता है जहां उसे जॉब करनी थी। वो एक पुरानी बिल्डिंग थी। ब्रेट उसे काफी हैरत से देखता है। तभी अंदर से दो आदमी निकलकर ब्रेट को बताते हैं कि ये बिल्डिंग काफी पुरानी है। फिर उनमें से एक अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम मार्टिन है और ये मेरा असिस्टेंट गॉरन है। ब्रेट के आने के बारे में उन्हें पहले से मालूम था। ब्रेट के पूछने पर गॉरन बताता है कि ये बिल्डिंग यूएस की एक फर्म से बिलोंग करती है और मार्टिन इसे चलाता है। देन वो लोग ब्रेट को इंटरव्यू के लिए ऑफिस में लेकर जाते हैं, जिसमें ब्रेट उन्हें बताता है कि मैं 15 साल लॉस एंजलिस पुलिस में रहा और अब 3 साल से वारना में हूँ। और वो ये जानकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि वो लोग जानते थे कि ब्रेट वारना में एक लड़की से मिला था और फिर शादी करके वहीं रहने लगा। लेकिन मार्टिन बोलता है कि ये इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, हमें अपने सब एम्प्लॉयज की डिटेल्स लेनी होती हैं। फिर वो ब्रेट को जॉब के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि उसे इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए हायर किया गया है। उनका रियल स्टेट का बिजनेस है और वो लोग इस बिल्डिंग की बेसमेंट में अपने कुछ प्रोडक्ट स्टोर करते हैं। उसके बाद वो लोग ब्रेट को बिल्डिंग का विजिट करवाते हुए बताते हैं कि यहाँ की लिफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती है और इसे की से ऑपरेट करते हैं। किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इसका पैनिक बटन हमारे ऑफिस और सेल फोन से कनेक्टेड है। ब्रेट के पूछने पर गॉरन बताता है कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ओनर का पेंट हाउस है जहां वो कभी कभी ठहरते हैं। नीचे पहुंचकर वो बोलता है कि बेसमेंट में एंटर होने के लिए भी लिफ्ट वाली की यूज होगी। उसके बाद वो ब्रेट को एक सिक्योरिटी रूम में लेकर जाते हैं जहां पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड था। ब्रेट पूछता है कि ये सब मॉनिटर्स किस लिए हैं, जिस पर वो लोग उसे एक बहुत बड़े से दरवाजे के सामने ले जाकर बताते हैं कि वो मॉनिटर्स इस हैंगर के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरा से कनेक्टेड हैं। उस दरवाजे के साथ कुछ सिंबल्स बने थे। ब्रेट के पूछने पर मार्टिन बताता है कि ये एनोकियन अल्फाबेट्स हैं, लेकिन हमें इनका मतलब नहीं पता। उसके बाद वापस सिक्योरिटी रूम में जाकर मार्टिन ब्रेट को एक्सप्लेन करता है कि उसे डेली 2 मरतबा नीचे आकर इन रिकॉर्डिंग्स को चेक करना होगा। इस सिस्टम में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को रेड फ्लैग कर देगा। तुम्हें सिर्फ एक क्लिक करके उन फ्लैग रिकॉर्डिंग्स को देखना है। कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की, लेकिन अगर तुम्हें जरा सा भी कुछ स्ट्रेंज नजर आए तो तुम फौरन हमें इन्फॉर्म करना। और इसके लिए वो लोग उसे एक मोबाइल देते हैं जहां से उसने 1 प्रेस करना था ताकि आगे कोई उसे ब्रीफ कर सके। ब्रेट मॉनिटर में ये भी नोटिस करता है कि अंदर लाइट नहीं है और फ्लोर पर सैंड है, मगर उसके पूछने पर भी वो लोग कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते। मार्टिन उससे कहता है कि अगर वो ये जॉब करने में इंटरेस्टेड है तो फर्स्ट फ्लोर पर उसे एक अपार्टमेंट भी मिलेगा, जिस पर ब्रेट जॉब के लिए मान जाता है क्योंकि उसे ये काफी इजी लग रहा था। उसके बाद वो लोग उसे अपार्टमेंट दिखाते हैं जो कि ब्रेट को बहुत पसंद आता है। गॉरन उसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देता है। उसके बाद वो लोग उसे ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि रात 11 से सुबह 8 बजे तक बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस को लॉक रखना। अगली सुबह एक नाइटमेयर से डरकर ब्रेट की आंख खुलती है, जिसमें एना के अलावा उसे 2 लड़कियां भी नजर आई थीं। देन ब्रेट तैयार होकर नीचे जाने लगता है तो उसे किसी का साया नजर आता है। ब्रेट चेक करने जाता है तो तभी गलती से एक क्लीनर लेडी से टकरा जाता है। ब्रेट सॉरी बोलता है मगर वो कोई जवाब नहीं देती। ब्रेट को वहां से एक सिरिंज मिलती है जिसे वो उस लेडी की समझकर बाहर फेंक देता है और एलेक्स को कॉल पर अपनी जॉब के बारे में बताता है कि ये लोग थोड़े स्ट्रेंज हैं मगर मेरा काम बहुत इजी है। उसके बाद वो कैफे जाता है जहाँ की सेल्स गर्ल जारा उसे बहुत अच्छे से वेलकम करती है। ब्रेट उसे अपनी जॉब के बारे में बताता है तो जारा बोलती है कि उस बिल्डिंग को जहारी कहते हैं और वो ये सुनकर थोड़ी सरप्राइज भी होती है कि उस बिल्डिंग को सिक्योरिटी की क्या जरूरत, क्योंकि उसने कभी किसी को वहां से आते जाते नहीं देखा। उन दोनों को एक दूसरे से मिलकर काफी अच्छा लगा था।
अगले सीन में ब्रेट बेसमेंट में रिकॉर्डिंग्स चेक करके वापस रूम में जाता है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं, मगर ब्रेट उन्हें इग्नोर करते हुए मेन एंट्रेंस को लॉक कर देता है। नेक्स्ट डे वो अपना सामान चेक करता है जो उसने वारना से मंगवाया था और फिर कैफे में ज़ारा के पास जाता है। उसके पूछने पर वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। देन ज़ारा उसे बताती है कि ज़हारी बिल्डिंग के बारे में काफी सारी हिस्ट्री है और ये यहाँ के लोगों में काफी फेमस है, लेकिन मैं कभी इसके अंदर नहीं गई। तो ब्रेट उसे किसी दिन आने के लिए इनवाइट करता है और ज़ारा को अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। बिल्डिंग में एंटर होने पर उसे ऊपर की विंडो में कोई आदमी नजर आता है जो कि फिर गायब हो गया था, मगर ब्रेट को लगता है कि ये दूसरे अपार्टमेंट में रहता होगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग चेक करते हुए ब्रेट को मॉनिटर पर किसी का साया नजर आता है और वो दिए गए फोन से कॉल करता है। आगे से एक आदमी पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर ब्रेट उसे साय का बताता है। तो वो आदमी बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे बिल्डिंग के गेट पर मिलो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ टैक्सी में एक ब्लाइंड मैन जैकब आता है। ब्रेट उसे बेसमेंट में ले जाकर सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसने क्या देखा और जैकब के कहने पर रिकॉर्डिंग्स दोबारा प्ले करता है। जैकब पूछता है कि क्या कोई फुटप्रिंट्स भी नजर आए हैं, जिस पर ब्रेट बोलता है कि नहीं, वो वेयरहाउस के अंदर जाकर चेक करना चाहता था, मगर जैकब मना कर देता है और ब्रेट के पूछने पर बताता है कि मैं इस कंपनी में मार्टिन और गॉरन के लिए एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ और उससे पहले मैं तुम्हारी तरह ये सिक्योरिटी की जॉब करता था, लेकिन फिर मेरी आईसाइट चली गई। उसके बाद वो वेयरहाउस के पास जाकर कान लगाकर दरवाजे से कुछ सुनने की कोशिश करता है और ब्रेट से बोलता है कि वो सुबह मार्टिन को इस बारे में इन्फॉर्म कर देगा। उसके जाने के बाद ब्रेट बिल्डिंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो ज़ारा को कॉल करके इस बारे में पूछता है। ज़ारा बताती है कि एक मर्तबा इस बिल्डिंग से 2 ट्विन सिस्टर्स की डेड बॉडीज मिली थी। एक रात एक आदमी बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस को बुला लिया गया। उन्हें उसकी गाड़ी के ट्रंक में से 2 लड़कियों की डेड बॉडीज मिली जो कि उस आदमी की बेटियों की थी और उसका कहना था कि इन्हें इनकी माँ ने मारा है, मगर पुलिस को उनकी माँ नहीं मिली और फिर 2 दिन बाद उसने भी खुद को मार डाला। ब्रेट ज़ारा से अगले दिन मिलने का कहता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स चेक करते हुए ब्रेट को कुछ आवाजें आती हैं। अगले सीन में वो टॉर्च लेकर पूरे घर में कुछ चेक कर रहा होता है। अचानक लाइट चली जाती है और वो एक पुराने से रूम में पहुंच जाता है जहां उसे 2 ट्विन सिस्टर्स नजर आती हैं और डर कर ब्रेट की आंख खुल जाती है। मतलब ये उसका सपना था। उसकी अलार्म क्लॉक खराब हो गई थी, इसलिए उसे उठने में देर हो गई। नीचे बेसमेंट में उसे मार्टिन मिलता है जिसे जैकब ने रात के इंसिडेंट का बताया था। उसने रिकॉर्डिंग को ड्राइव में कॉपी कर लिया था और ब्रेट से ये कहते हुए चला जाता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, सब चीजें अंडर कंट्रोल हैं। अगले सीन में ज़ारा ब्रेट के साथ उस बिल्डिंग में आती है। ब्रेट उसे अपना अपार्टमेंट दिखाता है। ज़ारा वहाँ एक फोटो को नोटिस करती है जिसमें ब्रेट अपने पार्टनर फ्रैंक के साथ यूनिफॉर्म में था। ब्रेट उसे बताता है कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में एक 15 साल के लड़के को मार दिया था जो कि एक गैंग मेंबर था और यहाँ हमें ब्रेट के रिटायरमेंट की रीजन पता चलती है। उसके बाद ब्रेट और ज़ारा एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अगली सुबह ब्रेट की दोबारा एक नाइटमेयर से आंख खुलती है और वो दोबारा ज़ारा के क्लोज होता है। फिर ज़ारा के जाने के बाद वो अपनी वेडिंग रिंग उतार देता है। नेक्स्ट सीन में रिकॉर्डिंग चेक करते हुए ब्रेट को मॉनिटर में फुटप्रिंट्स नजर आते हैं और वो जैकब को बताता है। अब की बार उसके साथ मार्टिन और गॉरन भी आए थे। ब्रेट उन्हें सारी बात बताता है और वो लोग बेसमेंट में जाकर फुटेज चेक करते हैं। मार्टिन फुटप्रिंट्स को देखकर परेशान हो गया था और जैकब को सिक्योरिटी रूम में छोड़कर वो ब्रेट और गॉरन के साथ वेयरहाउस के अंदर देखने के लिए जाता है। ब्रेट नोटिस करता है कि वो दोनों काफी डरे हुए थे। मार्टिन उन फुटप्रिंट्स की फोटो लेकर जल्दी से वहां से जाने लगता है। ब्रेट को लगता था कि शायद कोई रास्ता है जहां से कोई जानवर अंदर आ गया होगा और हमें उसको ढूंढकर मारना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो, मगर मार्टिन उसे स्ट्रिक्टली मना करते हुए कहता है कि जो हमें करना था हमने कर लिया और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। मार्टिन खुद पर कंट्रोल किए हुए था, मगर गॉरन बहुत ज्यादा डर गया था। बाहर आकर ब्रेट उनसे पूछता है कि तुम लोग किस चीज से डर रहे हो, मगर वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सेम वही लाइन। उनके जाने के बाद जैकब ब्रेट से कहता है कि मुझे ऊपर ले चलो और लिफ्ट में वो बोलता है कि कभी भी अकेले हैंगर में मत जाना। ब्रेट इस सबसे काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि वो लोग कुछ भी ओपनली बता नहीं रहे थे। रात को उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं और वो चेक करने जाता है और देखता है कि सभी रूम्स खाली पड़े हैं, जिससे वो काफी हैरान होता है। तभी बेल बजती है और वहाँ ज़ारा आई थी जो कि ब्रेट से कहती है कि तुम मेरी कॉल्स को आंसर क्यों नहीं कर रहे, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। मगर ब्रेट को उसकी बात की समझ नहीं आती
वो कहता है कि तुम्हारी कॉल्स तो आई ही नहीं और ना ही मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अचानक से ब्रेड को ज़ारा में एना नजर आती है और वो बुरी तरह डर जाता है। वो काफी डिस्टर्ब हो गया था। ज़ारा उसे रिलैक्स करते हुए किसी डॉक्टर को दिखाने का कहती है, मगर ब्रेड बोलता है कि यहाँ आकर मेरे विजन्स और नाइटमेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग में कुछ गलत है जो वो लोग मुझसे छुपा रहे हैं। ये बात पहले दिन से मेरे माइंड में है और मैं चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा। इस जगह के बारे में मुझे बैड फीलिंग्स आती हैं। तभी वहाँ जैकब आता है जो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर आकर जैकब बोलता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मुझे लगता है कि वो सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, मगर ब्रेड को उसकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आती। तभी ज़ारा भी जैकब से मिलती है। ब्रेड उससे पूछता है कि मार्टिन और गौरन ने मुझसे झूठ क्यों बोला। इस बिल्डिंग में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता और वो लोग सुबह इतने डरे हुए यहाँ से क्यों भाग गए थे। जिसके बाद जैकब कुछ न बोलते हुए उन्हें अपने साथ ऊपर पेंट हाउस में लेकर जाता है, जहाँ वो हॉस्पिटल बेड पर एक आदमी को लेटा हुआ देखते हैं। ब्रेड के पूछने पर जैकब कहता है कि ये इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट और ओनर ज़हारी है, जो कि अब मरने वाला है। इसकी एज 150 इयर्स है, जो कि ब्रेड को सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। मगर जैकब बोलता है कि ज़हारी एक अल्केमिस्ट था और उसने अल्केमी के थ्रू अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया। तभी ब्रेड को वो लेडी क्लीनर याद आती है जिसके पास मेडिकल सप्लाईज थी और उसे जैकब की बात पर यकीन आने लगा था। जैकब उन्हें बताता है कि इस दुनिया में नाइट वर्ल्ड की तरफ जाने के 7 दरवाजे हैं जहां डेड पीपल्स रहते हैं और ये बिल्डिंग उनमें से 7th और फाइनल गेटवे के ऊपर बनी है और ज़हारी को उस गेटवे के गार्डियन के तौर पर चुना गया था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करे। ज़हारी ने उसके लिए डिफरेंट सील्स और लॉक बनाए और अपनी लाइफ को भी प्रोलॉन्ग किया। उसे लगता था कि नाइट वर्ल्ड में स्पिरिट्स के साथ कोई पावरफुल एंटिटीज भी हैं जो उस गेट के थ्रू हमारी दुनिया में आ जाएंगी। गार्डियन के मरने से बैरियर सील्स वीक हो जाएंगे और इवल एंटिटीज इस दुनिया में आ जाएंगी। सब गेटवे के गार्डियंस एक आदमी पिचर्ड के आंसरेबल हैं और सिर्फ उसे ही सब गेटवेज की एग्जैक्ट लोकेशन का पता है और वही इन्हें अपॉइंट करता है। क्योंकि अब ज़हारी मरने वाला था और एंटिटीज को इसकी खबर हो गई थी, इसलिए जैकब चाहता था कि ब्रेड उसके साथ वेयरहाउस में जाकर उस गेटवे को बंद कर दे इससे पहले कि देर हो जाए। मगर ब्रेड उसकी बात पर यकीन नहीं करता और अपने अपार्टमेंट में जाकर मार्टिन को कॉल करता है, मगर वो पिक नहीं कर रहे थे। तो जैकब बोलता है कि वो लोग भाग चुके हैं। ब्रेड को लगता था कि हमें इस बिल्डिंग से चले जाना चाहिए, लेकिन जैकब अकेला ही बेसमेंट में चला जाता है। इसलिए ज़ारा और ब्रेड भी उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वेयरहाउस में बहुत सारे फुटप्रिंट्स नजर आ रहे थे। तभी घर के बाहर एलेक्स आता है तो ब्रेड दरवाजा खोलने के लिए जाता है। एलेक्स इसलिए वहां आया था क्योंकि पिछले 5 दिन से उसका ब्रेड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। ब्रेड को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कल ही तो बात की थी। ब्रेड काफी कंफ्यूज था, इसलिए वो एलेक्स को भी नीचे ले जाता है और जैकब से पूछता है कि ये क्या चक्कर है, 5 दिन गुजरने का मुझे पता क्यों नहीं लगा। जिस पर जैकब कहता है कि नाइट वर्ल्ड में टाइम और स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अचानक से उन्हें वेयरहाउस में से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और लाइट्स भी फ्लिक करती हैं। वो सब उसके अंदर जाते हैं। ब्रेड दरवाजे पर बने सिंबल्स का मतलब पूछता है तो जैकब बताता है कि ये सील्स हैं, मतलब प्रोटेक्शन सिंबल्स। इनकी वजह से इवल स्पिरिट्स ये दरवाजा खोल नहीं सकती। अंदर जाकर जैकब कहता है कि हमें इस हैंगर में काफी आगे तक जाना होगा, वो जगह काफी बड़ी थी। तभी ब्रेड जैकब से उन ट्विन सिस्टर्स का पूछता है तो वो बताता है कि उनके फादर का ये मानना था कि ये जगह उसकी बेटियों को दोबारा जिंदा कर देगी, इसलिए वो उन्हें यहाँ लाया था। दूसरी तरफ ज़हारी मर जाता है और जैकब को भी इसका पता चल गया था क्योंकि उसे किसी की आवाज आई थी और वो उन सबसे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, स्पिरिट्स आ रही हैं। ब्रेड को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। अचानक से उसे कोई आवाज आती है और वो उन लोगों से अलग हो जाता है। बाकी सब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं मिलता। उधर ब्रेड को आगे बढ़ते हुए एक जगह एना बैठी नजर आती है और वो उसे अपने साथ ले आता है। बाकी सब बाहर की तरफ जाने लगते हैं और तभी बहुत सारी स्पिरिट्स एलेक्स को पकड़कर ले जाती हैं। जैकब और ज़ारा आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जैकब के हाथ से की गिर जाती है और ज़ारा उसे ढूंढने लगती है। जैकब को भी एक स्पिरिट ले जाती है। एक स्पिरिट ज़ारा को भी पकड़ती है मगर वो की उठाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वो काफी इंजर्ड हो चुकी थी। उधर ब्रेड एना के साथ दरवाजे तक पहुंच गया था। ज़ारा वहां आकर उसे की देती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाकी स्पिरिट्स भी उनके पीछे आ रही थी मगर तब तक दरवाजा बंद हो जाता है। ज़ारा की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो ब्रेड को एना से दूर रहने का कहती है मगर ब्रेड को एना की बातें सच लग रही थी। वो ब्रेड से दरवाजा खोलने का कहती है कि इस तरह हम हमेशा के लिए साथ रह सकेंगे। ज़ारा पीछे से आवाज देकर ब्रेड को होश में लाती है। तभी एना की लेकर ब्रेड को धक्का देकर खुद दरवाजा खोलने लगती है।
ज़ारा उसे रोकने की कोशिश करती है तो एना उसे काफी मारती है। तभी ब्रेट उसे शूट करके मार डालता है और वो लोग लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन तब तक वो दरवाजा खुल चुका था और सब स्पिरिट्स वेयर हाउस से बाहर आ गई थीं। ज़ारा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए घर से बाहर निकलने पर वो मर जाती है। अचानक से उसकी स्पिरिट ब्रेट को शूट करने लगती है, मगर तभी कोई पीछे से उसे मार डालता है। वो आदमी ब्रेट को बताता है कि मैं पिचड हूँ। उसके पूछने पर ब्रेट बताता है कि मेरे अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। वो ब्रेट को किसी सेफ प्लेस पर पहुंचने का कहता है। तभी ब्रेट बिल्डिंग की तरफ देखता है तो उसे सब लोगों की स्पिरिट्स नजर आती हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।